वाओ, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम रिंग, यानी कि मेरी और तुम्हारी चॉइस कितनी मिलती है ना। नहीं सॉरी, मैं उतारना भूल गई। ये लो महा। नहीं नहीं, इट्स ओके। अगर महा को कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज नहीं है। ओके, मैं चलता हूँ। सीने पे लगी है जीजा जी की। तुम भी तो बच्चे जैसी हरकतें करती हो, क्या जरूरत थी मेरी रिंग पहनने की? इसमें कौन से कोहिनूर लगे हुए जो कोई पहन नहीं सकता? आप दोनों ना यहीं पे खड़ी रहे। अम्मी ने ना चप्पल उतार के हाथ में रख भी ली होगी। अरे यार, तुम क्या चप्पल थेरेपी की तुम धमकियां देने लग गई हो? पहले ही दिल उदास हो रहा है। तुम्हारा दिल क्यों उदास हो रहा है? भाई ऑब्वियसली कमरा अजीब वीरान वीरान सा लगने लगा जब से तुम गई हो। क्यों ज़ॉम्बी वायरस? आपको पता है, मुझे सही तरीके से रात को नींद भी नहीं आई थी। और मैं तो ऐसा फील कर रही मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे याद आया, अम्मी ने तो चप्पल फ्राई भी कर ली होगी। चलो। अरे बहन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर यही है अब। जाओ। चलो। जी, चले गए आपके घर वाले फिर? सरमन, आपने वो रिंग वाली बात का माइंड किया था क्या? कौन सी बात? वो जो रिंग नेहा ने पहन ली थी। नहीं नहीं, माइंड नहीं की थी, थोड़ी अजीब लगी थी। अजीब क्यों लगा था? नेहा मेरी बहन है और हम बहनें एक दूसरे की चीजें पहन लेते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो चलता है, लेकिन ये तो मुंह दिखाई की रिंग थी ना, ये तो सिर्फ आपके लिए थी। चीजें अहम नहीं होती, लोग ज्यादा अहम होते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। दरअसल मैं सीधा समझा नहीं पा रहा, एजुकेशन की कमी जो है। आपकी बात मैं समझ भी गई हूँ और मैं आइंदा से ख्याल भी रखूंगी। और जहाँ तक बात रही एजुकेशन की, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। मैं? हाँ, आपने मुझसे वादा किया था ना। वो हाँ, तो घर में पढ़ के एग्जाम दे दूंगा ना। रट्टा लगा के डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं, आप बाकायदा क्लासेस लेंगे। लेकिन मेरा रेस्टोरेंट, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। यानी कि बचने के चांसेस निश्ता। अच्छा, कोशिश करूंगा। भाई, शाम को आपकी मीटिंग है ना, वो साकिब साहब के साथ। हाँ। शाम को तो हमें अम्मी की तरफ जाना है। देखो, मीटिंग आज तुम कर लेना, अच्छे से नहा धो के जाना, टाई लगा के जाना, डील लॉक कर लेना, ठीक है? मुझे माँ के घर जाना है, वरना सीन ऑफ हो जाएगा। ओके। मेरे जूते कौन उतारेगा? मैं खुद उतारूंगा। तुम पागल हो? तुम क्यों नहीं प्रोजेक्ट लेके आए? टेंशन ना लो, लेकर आ जाऊंगा। क्या हम काम कैसे करेंगे उस पे? हाँ यार, I'll bring it। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे डालूंगा गाड़ी में? कैसी तैयारी चल रही है? कल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह। ग्रेट। परसों सुबह की फ्लाइट से तुम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हो और शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हो। रिटर्न टिकट्स भी कंफर्म है। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ एग्जीबिशन पे? नहीं, एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स के साथ। आदम, कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर। नो थैंक्स। नेहा, तुम आओगी मेरे साथ? जरा कुछ बात करनी है। क्यों, खैरियत? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। आदम, आई एम सॉरी, तुम्हारी पार्टनर को थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर? राइट। मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर हूँ इसकी। बेटा तेरे बुरे वक्त चल रहे हैं, सदका दे। यार घर पे तो माहा ने भाई पे कब्जा किया हुआ है, यहाँ न्यू रोमियो आकर मेरा प्रोजेक्ट ही खराब कर रहा है। यार तो तुम अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो ना। कोई फोकस नहीं कर पा रहा यार, वो दोनों जाकर मजे कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर काम कर रहा हूँ। वैसे तुझे इतना बुरा क्यों लगता है कि वो उस टाइम पीस के साथ फिर रही है? पता नहीं यार यकीन मान, तू अभी साइको लग रहा है। उन दोनों बहनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सर का तीनों ने खराब कर दिया है।
जी सर। ओके सर, जी मैं आ रहा हूँ। यार एक बात बता, तुम इतना बावला क्यों जाते हो सर कुतुब के नाम पर? यार इज्जत करता हूँ, मुझे पता है। यकीनन आप उनके दरबार में जा रहे होगे अपनी हाजिरी देने। हाँ, तो तुम इधर ही बैठो, मैं आ रहा हूँ। यार मैं इधर ही क्यों बैठूंगा यार? वो यार इधर आओ यार, मेरी बात तो सुनो। देखो नेहा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मोहब्बत शोहब्बत मुझे सब किताबी बातें लगती हैं। मैं समझी नहीं आपकी बात को। बात यह है कि यू नो मेरे पापा ने तुम्हारे लिए बात की है अंकल कुतुब से। जी, अब्बा ने बताया था रात। तो फिर तुमने क्या कहा? जो उनको मुनासिब लगे वो देख लें। गुड। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उससे पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, देख लें। क्या मतलब? देखो नेहा, तुम एक अच्छी और ब्रिलियंट लड़की हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम किसी के लिए भी एक परफेक्ट पार्टनर हो सकती हो। जानती हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये भी जान लो कि मैं एक बहुत कैलकुलेटेड और टू द पॉइंट चलने वाला इंसान हूँ। तो उसमें गलत क्या है? मैं किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, फिर कोई फैसला करें। आप देख लें और परखें, लेकिन मुझे अपने अब्बा पे ट्रस्ट है एंड आई एम श्योर वो मेरे लिए जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही होगा। बस ये साबित हुआ कि मशरिकी लड़की चांद पर जाने का फैसला तो खुद से कर सकती है, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का फैसला नहीं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुमसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। चांद या मरीख पर जाने से पहले भी हर लड़की अपने पेरेंट्स से जरूर परमिशन लेती है, क्योंकि ये हमारी तरबियत और खानदानी रिवायत है और इससे हमें प्यार है। आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और टाइम लो और सोच लो। ओके। थैंक यू। अब कम ओके, थैंक यू। थैंक यू। किधर? आदम कहाँ है? क्लास में गया है उमर के साथ। इस वक्त कौन सी क्लास है उस अब्बा के चमचे की? छोड़ यार, पागल है। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? मैम शहनाज ने बुलाया है, पता नहीं कोई मीटिंग है। चलो। ओके बाय। देखो आदम, इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं सारम पर कैसे नजर रखूंगा? देखो उसका रूटीन चेक करो, ठीक है? हाँ। उसके दोस्तों का पता चलाओ, उनसे पूछो। मैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ तसल्ली करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। राइट। नेहा से पूछा आपने? नेहा को कोई एतराज नहीं है। क्या हो गया? ये लो पानी पियो, पानी पियो। थैंक यू। क्या हुआ, गले में कुछ अटक गया है? कुछ नहीं सर। अच्छा, देखो सरमद तो मेरी आंखों के सामने पला बड़ा बच्चा है, लेकिन सारम के बारे में मैं कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज नो। तुम लेहा को लेकर घर जाओ, मेरी डीन के साथ अभी एक जरूरी मीटिंग है, ठीक है? लेट मी फाइंड आउट कि वो है किधर, फुदकती फिरती है पता नहीं। ओके सर। हेलो, हाँ नेहा, तुम्हारी अम्मा ने माहा और सरमद को खाने पे बुलाया है, फौरन घर जाओ आदम के साथ। वो आ रहा है तुम्हें लेने, हिलना नहीं अपनी जगह से। ओके, शी इज वेटिंग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये कुर्सी उठाकर ना तेरा सर फाड़ दूंगा।
अब देख, ये फनी बात नहीं है कि सर कुतुबुद्दीन के होने वाले दामाद पर नजर रखने को कह रहे हैं। हालांकि मेरी नजरें उनकी बेटी पर है। क्या कहा? तुम नेहा कुतुबुद्दीन पर नजर रखे बैठे हो? पागल तो नहीं हो गए हो क्या? हाँ, हो गया। पता नहीं क्या, बस दिल नहीं मान रहा कि वो कहीं दूर चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। तो यार जाओ, जाके इजहार करो अपने प्यार का। नहीं यार, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर रख देगी। सारी रात एक टांग पर खड़ा रहूं ना, फिर भी नहीं मानेगी मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम लोग क्या चूहों की तरह छुप कर बैठे हो? चूहे जहाँ भी छुप जाए ना, बिल्ली तलाश कर ही लेती है। बहुत कुछ ठंडी चुपते मारने लग गए हो तुम। क्या करूं, मेरे क्लास फेलो की सोबत की असर है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? घर चलो, माहा और सरमत भाई को अम्मी ने खाने पे इनवाइट किया है। इसको इसलिए लेके जा रही हो ताकि ये खाना बनाए, या आज दामाद जी खाना बनाएंगे लंच में? खाना जो भी बनाए, तुम्हें नहीं बिल देना है और ना ही तुम्हारा से कोई लेना देना है। इसीलिए बिल्ली की तरह दूध कढ़ाई पर नजर जमाना बंद कर दो। एक तो तुम जरा सी बात पर चने की झाड़ पर क्यों चढ़ जाती हो? मैं जहां भी चढ़ूं या उतरूं, तुम्हें से मतलब इंग्लिश में पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। चलो नेहा। चलो मैं भी चलता हूँ। तू इधर ही बैठ। खाली क्लासरूम में, मतलब मुझे किस बात की डरने का? ऐसे तो नहीं कि कोई चुड़ैल आ जाएगी। ओह, चुड़ैल तो उसके साथ चली गई। अपनी जुबान में ना समझा लो अपने उस दुमछले को, मेरे मुंह मत लगा करे। समझा दूंगा। हर जगह देखो ट्रैफिक साइन के सामने खड़ा हो जाता है। उसे इग्नोर करो। उसे इग्नोर तो मैं ऐसा करूंगी कि उससे नफरत हो जाएगी अपने आप से। अब बाय द वे, तुम्हारी जुबान पे क्यों कील गिर गए? वो प्रोजेक्ट का क्या करना है? घर जाके सर कपाएंगे प्रोजेक्ट पर। क्या हुआ, तुम्हारी ट्यूबलाइट क्यों बुझ गई? बताओ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? गाड़ी की चाबी दो। देखो, गाड़ी की चाबी हो या दिल की, आंख में आंख डालकर मांगनी चाहिए। चाबी दोगी या मैं चला जाऊं? अब आए ना तुम सर में, ये लो। हेलो गाइस, तो आज हो रहा है दद्दू हैंडसम के घर में दामाद जी का लंच। और मजे की बात यह है कि ये लंच दामाद जी खुद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बहू की कुकिंग पे एतबार नहीं है और वो अपने हाजमे के बारे में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो शौक से करता हूँ दद्दू। बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी दामाद जी। और आज मैं आपको ये बताता चलूं कि दद्दू हैंडसम ने एक टैबू और तोड़ दिया, यानी ससुराल वाले ही सिर्फ दामाद की खिदमत क्यों करें, ये फर्ज तो दामाद जी भी कभी कभी अदा कर सकते हैं, यानी ससुराल वालों की खिदमत करने में कोई बुराई नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझसे नहीं हो रहा ये, पता नहीं कैसे आप फूल बनाते हैं सब्जियों के। तो माँ, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। फूल नहीं, फूल बना रही है दामाद जी। ये 4 साल पहले इसने बनाया था एक टेढ़ी पत्तियों वाला गुलाब टमाटर। दद्दू, आप ना गलत बयानी कर रहे हैं, वो मैंने नहीं, नेहा ने बनाया था। हाँ ना। सरमत बेटा, वो इसके बाप को ये मत बताना कि खाना तुमने बनाया था, वरना मेरी शामत आ जाएगी। बताने की क्या जरूरत है अम्मी, उन्हें ना पहले निवाले से ही पता चल जाएगा। फिर भी तुम अपनी जबान बंद रखना। आंटी, आप थकती नहीं है अंकल से बातें छुपा छुपा के? अरे बातें थक गई हैं, अब आखिर में ऐसा क्या है जो हमें हर एक से छुपाया जाता है? मामू चुप। सरमत, वो डाल दो इसमें हरा धनिया, सारा मसाला वगैरह। नहीं, अब सबसे एंड में डालेंगे। बेवकूफ लड़की।
खुदा ना खास्ता उसने सुन तो नहीं ली मेरी और उम्र की बातें? नहीं नहीं नहीं, अगर सुनी होती तो यूं भंगड़ा ना डाल रही होती, बल्कि तबला बजा रही होती, वो भी मेरा। My dear grandson, handsome type thing. तारीफ कर रही है तो जरूर कोई काम होगा। फेवर चाहिए था। हाँ? फेवर चाहिए। हाँ, देखा, फरमाइए। वो तेरा फ्रेंड है ना ओम मुख्तार, है ना? उसका रिश्ता विश्ता हुआ कहीं? नहीं, क्यों? अच्छा तो फिर उसे क्या तैयारी पकड़ ले, मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, करोड़पति, मरोड़पति की बेटी का रिश्ता है। लैंड क्रूजर देंगे सलामी ऊपर वाली। लालची नहीं है वो। हाँ तो उसे को अल्लाह वास्ते कर ले, सवाब की नीयत से। सवाब किस चीज का? वो इंतहाई छोटा सा मसला है लड़की में, इतना सा, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। तो क्या? भाई अखाड़े में कुश्ती कर रही थी, सुरैया ने पटक दिया, टांग पे चोट लग गई, लड़की की चाल खराब हो गई, वो हमेशा के लिए। नानू, मेरे दोस्तों को ना अपने बिजनेस से दूर रखें और किसी इम्तिहान में ना डालें और उम्र को भूल जाएं। उम्र को तो भूल जाऊं, लेकिन 5 लाख को कैसे भूलूं? प्रॉफिट में लॉस हो गया। हाँ नहीं तो मोहब्बत हो गई अब्बा के चमचे को मुझसे। क्या वाकई तुमसे? हाँ, सोचो इतना बुरा वक्त भी आना था मुझ पर। मजाक तो नहीं उड़ाओ। तो क्या उड़ाऊं, चील और कब्बों को उड़ाऊं? कुछ और नहीं बिगाड़ सका तो मोहब्बत को बीच में घसीट लिया उसने। हो सकता है वो सीरियस हो। दिमाग गिरवी रख दिया क्या? हाँ, मोहब्बत है, कोई बुखार तो नहीं है इन्फेक्शन की तरह आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। कुछ बदला बदला सा तो लग रहा था मुझे। जाके अपनी आईसाइट चेक करवाओ, और वैसे भी मोहब्बत दुनिया की सबसे बेकार चीज होती है। नेहा अगर वो वाकई सीरियस हुआ तो? मेरी बला से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मोहब्बत में। जिंदगी में और भी काम होते हैं इसके अलावा। आजमा कर देख लो। आजमाए देखो, दोबारा आजमाया नहीं जाता, लेकिन हाँ तड़पाया जरूर जाता है। तुम्हारी हंसी देख के ना मुझे बहुत बुरी वाइब आ रही है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आदम बहुत हम्बल है। हम्बल नहीं, जम्बल इंसान है वो। अब उसकी बैंड मत बजा देना तुम। नहीं नहीं, बैंड तो नहीं बजाऊंगी, डफली बजाऊंगी। छन 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 छन। अम्मी बुला रही हैं, जल्दी से आ जाएं। हाँ आ रहे हैं। अरे नेहा चैंपियन, जाके देखो दामाद जी को और कितनी देर लगेगी? दद्दू बस तैयार होने ही वाला है। लगता है तुम्हारा चंगेज खान बाप आ गया। जाओ जाके दरवाजा खोलो नेहा। अरे ज़ॉम्बी वायरस खोल देगी। नेहा चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा बाप आके तुम्हें ज़ॉम्बी बना दे। हाँ ऐसे खोल ही आऊं, वरना 1 घंटा लेक्चर मिलेगा सुस्ती और काहिली पर। मैं सरमत को देख के आती हूँ। कोई मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें, ये जो तुम मोखलाए फिर रहे हो? नहीं तो। ब्लश भी कर रहे हो? कहीं अपनी प्यारी भाभी का ब्लश चुरा कर तो नहीं लगा लिया तुमने? फजूल बातें मत करो। आंखें भी चुरा रहे हो? इसे क्यूट लग रहे हो। तुम किस खुशी में वो मूनवॉक कर रही थी? क्यों ना करूं, इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है मेरा। वो कौन से मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चराग है? आंखें देखी तुमने उनकी, एकदम चमकती, रोशन और जहानत से भरपूर। मुझे उसके मुंह पर ना वॉल क्लॉक के सिवाय कुछ नहीं नजर आता। मेरा दिमाग ना इस वक्त कोई अननोन सिग्नल्स कैच कर रहा है, जेलसी के। तुम अपने ना टावर ठीक कर लो फिर। प्रोजेक्ट निकाला तुमने गाड़ी से? नहीं। हाँ हाँ। कभी हाँ कभी ना, किन सोचों में घूमो तुम? बताओ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रात 8 बजे हमने प्रोजेक्ट मुकम्मल करके तुम्हारे वो सारे एमसर को वीडियो भेजनी है, ठीक है? कल इस्लामाबाद की फ्लाइट है। ओके। चलें? चलो चलो। भाई दामाद जी, इस शादी से हमें एक फायदा जरूर हुआ। क्या दद्दू? सरमत के चटखारे के शेफ की सर्विसेज फ्री मिल जाया करेंगी अब हमें। अरे एनी टाइम दद्स। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि आदम भैया की नेहा बाजी से शादी करवा लेते हैं, ताकि सारा रेस्टोरेंट हमारा हो जाए। साशा, तमीज।
अस्सलाम वालेकुम। सर की कीज। तो क्या तुम्हारे सर अब चाबी से चलना शुरू हो गए? नहीं, मतलब गाड़ी की कीज। अच्छा बेटा, बड़े टाइम से आए हो, खाना लगने ही वाला है, खा के जाना। अब सॉरी आंटी, थोड़ा बिजी हूँ, वो वैसे भी प्रोजेक्ट का काम है और हमने इस्लामाबाद भी जाना है। अरे काम तो चलता रहेगा, क्या हो गया? नहीं भाई, मैं चलता हूँ। तुम लोग का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? बस दिमाग से लेकर दिल तक पहुंच गए। दिल तक क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मेन काम खत्म हो गया, बस अब पैच वर्क बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ मैं समझा शायद कोई कनेक्शन हो गया दिल से, दिल का। मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम मुझे हेरा के घर छोड़ दोगे? अभी तो यूनिवर्सिटी से आई हो, क्या करने जाओगी उसके घर? अभी अभी याद आया, प्रोजेक्ट की कुछ चीजें लेनी है उसके घर से। अब लेकिन मेरी तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है 5 बजे, गाड़ी घर पर होनी चाहिए। हाँ तो कोई मसला नहीं है, दद्दू की बसंती को ले जाएंगे। बसंती में तो कभी नहीं जाएगा ये। नहीं जाओगे? मैं चला जाऊंगा। यहाँ चारों फुल और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध के बैठना मेरी बस पर। हाँ हाँ, जरा बसंती का ख्याल रखिए। अच्छा चल। हाँ मैं बस अभी आती हूँ। आपकी कुकी की खुशबू मुझे बुला रही है, मैं हो क्या है? कितना वैसे मजा है इसके हाथ में। नेहा, तुम उसे झूठ बोलकर लेके जा रही हो ना? कहता था जहर लगती है मुझे बसंती, ये भी कोई इंसानों के बैठने वाली सवारी है भला? और तुम उसे उसी पे बिठा कर लेकर जाओगी? अरे मेरी प्यारी बहना, यही तो जिंदगानी का मजा है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा पागल नहीं बनो, तुम्हारी सारिम से बात चल रही है। तो मैंने इनकार थोड़ी किया है। सच से बताओ, कौन सी नई गेम खेल रही हो तुम? अच्छा, और जितने ओलंपिक्स उसने जीते अब्बा की मोहब्बत के, उसका क्या? अब तुम इन चीजों का बदला लोगी उससे? नहीं, मैं तो बस अपने हाथ में खुजली कर रही हूँ, और तुम्हें तो पता है जब नेहा के हाथ में खुजली हो तो नुकसान किसी और का ही होता है। मैं अभी जाकर आदम को बताती हूँ। अरे अब्बी से प्यारी भाभी, दर्द जाग गया अपने देवर की मोहब्बत का? देखो तुम्हें कसम है, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलना। डरो उस वक्त से जब तुम्हें भी आदम से मोहब्बत हो जाएगी। ये क्या मोहब्बत की बातें चल रही है? तुम क्या बकवास कर रही थी बाहर? हाँ, कि आदम भाई और नेहा भाई जी की शादी हो जाए, कि तुम बहन हो या डाइन? अब तो अल्लाह करे हो ही जाए।